जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गासे थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए।
केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को, आवाज क्लियर होना चाहिए। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला, मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया।